नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी आईटीसी की अकाउंटिंग प्रैक्टिकल टैली में किस तरीके से करेंगे। हम अपने जीएसटी पोर्टल का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस टैली के लेजर का बैलेंस कैसे मैच करेंगे। अगर हमारे जीएसटीआर 2B में इस तरीके का आईटीसी है जिसको रिवर्स करना है, रिक्लेम करना है, या ऐसी आईटीसी है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसको परमानेंटली रिवर्स करना है, या ऐसी आईटीसी है हमारे टैली के डाटा में है लेकिन 2B में नहीं है, तो पूरा का पूरा आईटीसी का ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम किस तरीके से करेंगे और जीएसटीआर 3B में किस तरीके से करेंगे, टैली में किस तरीके से करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप आईटीसी से रिलेटेड अकाउंटिंग 100% समझ जाओगे। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमें अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना जीएसटीआर 2B। तो अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 2B हमने ओपन किया और जीएसटीआर 2B में हमारी आईटीसी दिख रही है। टोटल आईटीसी 32,400 है और इसमें कुछ आईटीसी ऐसी है जो इनएलिजिबल है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है, और कुछ आईटीसी ऐसी है जो 2B में आ रहा है लेकिन उस मंथ हम उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते, रिवर्स करना पड़ेगा रिक्लेम के लिए, क्योंकि गुड्स हमें रिसीव नहीं हुआ है। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ऐसी आईटीसी आएंगी जो हमारे 2B में नहीं है। तो पूरा केस जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपके टैली का डाटा, पोर्टल का डाटा जो वर्किंग होती है, सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने देख लिया जीएसटीआर 2B में हमारी 32,400 की आईटीसी है, जिससे हमने परचेज किया है वो सारे ट्रांजैक्शन 2B में दिख रहा है। ओके, अब हम अपनी टैली का देख लेते हैं। आ जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट टैली में। अब हम टैली में इनपुट आई जीएसटी का लेजर खोल रहे हैं। इनपुट आई जीएसटी, अब हमने देखा हमारे टैली में जिससे हमने परचेज किया है, हमने सबकी इनवॉइस की एंट्री कर रखी है और इनपुट आई जीएसटी का लेजर हमारा 36,000 आ रहा है। ओके, 36,000 हमारी टैली में लेजर है जिससे हमने परचेज किया है और हमारे 2B में 32,400 आ रहा है। अब जो 32,400 2B में आ रहा है यह हमारी आईटीसी है। अप्रैल मंथ में इतनी आईटीसी अवेलेबल है हमारे लिए और यही 32,400 आईटीसी आपकी देखिए जीएसटीआर 3B का जो टेबल नंबर 4 है, एलिजिबल आईटीसी, जिसमें हम आईटीसी का ट्रीटमेंट करते हैं, रिवर्स करना, रिक्लेम करना, टेबल नंबर 4, हम इस चीज को समझेंगे। अब यही 32,400 की आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में जो एक कॉलम होगा, ए का जो सीरियल नंबर 5 होगा, 5 में ऑल अदर आईटीसी, यहां जितना टोटल अवेलेबल आईटीसी होगा, ऑल अदर आईटीसी सीरियल नंबर 5 ए वाले टेबल में दिख रहा है। 32,400 जीएसटीआर 2B में, इसी तरीके से 32,400 आपके जीएसटीआर 3B में होगा। अब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे टैली में 36,000 आ रहा है, तो हमारी टैली में आईटीसी ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें अपना मैच करना पड़ेगा कौन सी ऐसी आईटीसी हमारे बुक्स में है लेकिन 2B में नहीं आ रही है। तो हमने मैच किया। मैच करने के बाद पता चला कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 25 अप्रैल में एबीसी ट्रेडिंग की एक परचेज डली हुई है जिसकी आईटीसी 3600 है। हमारे पास परचेज इनवॉइस अप्रैल मंथ की थी, हमने अप्रैल मंथ में परचेज डाली और हमारे बुक्स में 3600 आईटीसी आ रही है। लेकिन अब यह हो सकता है एबीसी ट्रेडिंग वाले ने जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया हुआ है या फाइल नहीं किया हुआ है। अगर लेट फाइल किया हुआ है तो जीएसटीआर 2B में नहीं आया लेकिन 2A में आ गया। लेकिन आपको इस आईटीसी को अप्रैल मंथ में क्लेम नहीं करना है, क्योंकि हमें क्लेम करना है एज पर जीएसटीआर 2B। जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी दिख रहा है वही आईटीसी हम क्लेम करेंगे। तो इसलिए इस 3600 की आईटीसी को हम अपने अप्रैल की इनपुट से कम करेंगे, क्योंकि हमारे 2B में 32,400 आ रहा है, तो 32,400 की ही इनपुट हम क्लेम करेंगे अप्रैल में। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या जो 3600 की आईटीसी है 25 अप्रैल में एंट्री है,
क्या इस एंट्री को हम चेंज करके मई मंथ में, नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे इस 3600 की आईटीसी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस मंथ की आपकी परचेज है उसी मंथ में आपको एंट्री करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन पर आपको टीडीएस काटना है, तो अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल मंथ में आपने किया, अप्रैल मंथ में इसमें टीडीएस काटा, और अगर इस ट्रांजैक्शन को आप नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर दोगे तो आपका टीडीएस का कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए ट्रांजैक्शन को आप बिल्कुल नहीं चेंज करोगे, क्योंकि जब नेक्स्ट मंथ में आपका सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करेगा तो आपके GSTR2B में उसी मंथ का डेट दिखेगा जिस मंथ की इनवॉइस होगी। तो इस ट्रांजैक्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसी ट्रांजैक्शन हो गई इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन इसमें से सबसे पहले 3600 रुपये हम कम कर देंगे। जब 3600 कम कर देंगे तो हमारे टैली का बैलेंस लेजर और GSTR2B का लेजर 32,400 मैच हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रांजैक्शन पहले पास कर देते हैं, जो हमारे 2B में आईटीसी नहीं है उस आईटीसी को उस मंथ से हम अपने इनपुट से भी कम कर देते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं, क्या, जनरल एंट्री पास कर देते हैं। मान लीजिए हम अप्रैल का है तो हम 30 अप्रैल में पास कर दे रहा हूं जनरल एंट्री, 30 अप्रैल में। ओके, डेबिट कर देंगे हम रिसीवल आईटीसी। रिसीवल आईटीसी में जो डाल देंगे वो आईटीसी हमको बाद में क्लेम करना रहेगा, जब हमारा सप्लायर अपना GSTR1 फाइल कर देगा, जब हमारे 2B में वो आईटीसी दिखेगी। तो यहां हम रिसीवल को डाल देते हैं, रिसीवल आईटीसी IGST। ओके, कितने का है, 3600 का। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे अपने इनपुट वाले GST को, जिससे हम अपना इनपुट कम कर रहे हैं। तो इनपुट IGST ये कर दिया। अब यहां नरेशन में दिखा दो कि किस सप्लायर का इनवॉइस, उस सप्लायर का नाम, उसका इनवॉइस नंबर, और रीजन में दे दो कि यह GSTR2B में आईटीसी नहीं शो हो रहा है, अप्रैल मंथ की अप्रैल मंथ की आईटीसी है। नरेशन में लिख दीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए अपने लेजर को इनपुट IGST, अब इनपुट IGST का लेजर हमने देखा, देखिए ये देखो इनपुट IGST। अब इनपुट IGST हमारा क्या बता रहा है, 3600 हमने कहां चला गया, देखो इनपुट IGST के लेजर में 3600 की आईटीसी, रिसीवल IGST में 3600 चला गया, मतलब मेन इनपुट GST से 3600 कम हो गया। अब हमारे अप्रैल मंथ के आईटीसी में कितना आ रहा है, 32,400, जो कि हमारे GSTR2B में भी 32,400 है और GSTR3B में भी 32,400 आ रहा है। ओके, अब हमारा 2B और टैली का जो आईटीसी है मैच हो गया, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना GSTR2B में आपकी आईटीसी आ रही है सभी की सभी आईटीसी आपको क्लेम कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर 32,400 आईटीसी है, टैली में भी हमने साइड ट्रांजैक्शन किया 32,400 आईटीसी, ओके, लेकिन अब क्या पूरा का पूरा 32,400 हमें क्लेम करना है? देखिए हमारी इसमें एक आईटीसी है A to Z सर्विस की 5,400, यह आईटीसी हमारी ब्लोड क्रेडिट वाली है, हमने कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया उसका बिल है। लेकिन सप्लायर तो अपना GSTR1 फाइल करेगा और वह आईटीसी हमारे 2B में दिखेगी। अब GSTR3B को हमें सेल्फ असेसमेंट करके फाइल करना होता है कि हमें कौन सा आईटीसी लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो हमारे ऊपर है। तो इसमें 5,400 वाली जो आईटीसी है इसको हमें क्लेम नहीं करना है, तो इसको भी आईटीसी को हमारे बुक्स से कम करना पड़ेगा और फिर अपने 3B में भी कम करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे 5,400 रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला है, इनएलिजिबल आईटीसी है, जिसको हमें कम करना है, लेकिन 2B में दिख रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे अब ये 5,400 की आईटीसी मैंने एंट्री कर रखा है, ये देखिए अब यहां पर उनके पास बिल आया तो उनको ये पता चल गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला बिल है, इसमें तो आईटीसी क्लेम करना नहीं है। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा जैसे 35,400 का बिल है, सप्लायर को 35,400 देना है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 35,400 डेबिट कर देंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस को और क्रेडिट कर देंगे अपने सप्लायर को। तो यहां पर जो इनपुट जीएसटी वाला मैटर है वो इनके आईटीसी वाले लेजर में आता ही नहीं है। इस तरीके से सीधा सीधा पास कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जीएसटी पोर्टल पर स्टेटमेंट मेंटेन हो रहा है उसी तरीके से आप अपने बुक्स आप अकाउंट में स्टेटमेंट मेंटेन कीजिए। अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो आपका डिफरेंस आएगा आईटीसी में। एक बार आईटीसी आपको लेना है कि नहीं लेना है, पूरी एंट्री को उस आईटीसी को आप अपने इनपुट के लेजर में लाइए। जैसे अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला बिल था
तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 30,000 था। ओके, उसके ऊपर जीएसटी लगा था 5,400, तो ये इनपुट में आएगा हमारे एक बार। तो हमने इनपुट आया जीएसटी में 5,400 डाला, बाकी सप्लायर को जमा कर दिया। इस तरीके से एंट्री किया तो देखो 5,400 हमारे इनपुट की लेजर में शो रहा है। पूरा 32,400 बैलेंस हमारे भी आईटीसी में आया है और 32,400 बैलेंस जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में आया। अब हमें इसको करना है रिवर्स 5,400। इसके लिए आप एंट्री पास कर दो। अब एंट्री पास किस लिए करोगे, कैसे करोगे? जनरल वाउचर पे आ जाओ, जिस डेट में एंट्री पास कर रहे हो वो डेट ले लो, ठीक है। अब डेबिट करना है, यहाँ डेबिट करना है इन एलिजिबल आईटीसी, मतलब ब्लॉक क्रेडिट वाला। अब आप एक लेजर बना दो इन एलिजिबल आईटीसी, ये देखो इन एलिजिबल आईटीसी, यह आपका बिल्कुल एक्सपेंस खर्चे में जाएगा, क्योंकि आप इन एलिजिबल आईटीसी के नाम जितना अमाउंट डाल दोगे वह परमानेंटली आपका रिवर्स, वह जीएसटी आपका खर्चा ही है, आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपके आईटीसी के लेजर को मेंटेन करने के लिए आप बना दो इन एलिजिबल आईटीसी। कितना अमाउंट था? 5,400। ओके, इन एलिजिबल आईटीसी में 5,400 डाल रहे हो आईजीएसटी। क्रेडिट किसको करोगे? इनपुट आईजीएसटी, आप मेन इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट कर दिया। ओके, इनपुट आईजीएसटी, ये देखो मेन इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ नरेशन में आप दिखा दो कि यह इनवॉइस नंबर है, इस चीज का एक्सपेंस है या लोड क्रेडिट है, इन एलिजिबल आईटीसी है, इस आईटीसी को क्लेम नहीं किया जा सकता। नरेशन में आपको जो लिखना है लिख दीजिए और एंट्री पास कर दिए। अब 5,400 की आपकी मेन आईटीसी से आपका आईटीसी कम हो गया, कहां चला गया? इन एलिजिबल आईटीसी में चला गया। आपने किताब में एंट्री डाल दी। अब जीएसटीआर 3B में आ जाओ। अब जीएसटीआर 3B में भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे 32,400 पूरा आईटीसी आपका आया 2B में, और वही जो आपका 3B का ए में, जिसमें ए में आईटीसी अवेलेबल होता है पूरा का पूरा, और जो सीरियल नंबर 5 ऑल अदर आईटीसी में पूरा आईटीसी आपका है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होगा। तो यहाँ 32,400 आया। हमने अपने किताब में क्या किया, ये 5,400 की आईटीसी को इलिजिबल आईटीसी, ब्लॉक आईटीसी था, इसको हमने रिवर्स कर दिया अपनी किताब में। अब यहाँ 3B में करो। अब 3B में कहाँ रिवर्स करोगे? ए में तो आपका टोटल आईटीसी आ गया। अब जो बी वाला होगा, बी कॉलम बी में आईटीसी रिवर्स्ड। ओके, और बी में आईटीसी रिवर्स में आपके दो तरीके के आईटीसी रिवर्स होंगे। जब आप जीएसटीआर फाइल करो, जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, इसी तरीके से बिल्कुल दिखेगा। बी के फर्स्ट वाले सीरियल में रूल 38, 42, 43 एंड 17(5) वाले आईटीसी। बी आईटीसी रिवर्सल बी वाले का जो फर्स्ट वाला सीरियल है, इसमें 17(5) जो है, इसमें जो आईटीसी आप रिवर्स करोगे या परमानेंटली आईटीसी आपका रिवर्स हो जाएगा। दोबारा आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। इसमें वही आईटीसी रिवर्स होगी जो आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट होगा, इन एलिजिबल आईटीसी होगा। जैसे हमने अपने टैली में 5,400 की एंट्री की, तो यहां उस एंट्री को 5,400 के हम बी वाले में सीरियल नंबर 1 में 17(5) वाले में 5,400 एंट्री कर देंगे। ओके, अब देखो एंट्री किया। अब 32,400 3B में था, जैसे हमने 5,400 रिवर्स किया 17(5) में। अब इसके बाद सी में आपका नेट आईटीसी निकल कर आएगा। जीएसटीआर 3B की बात कर रहा हूं, टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी का ट्रीटमेंट। अब 5,400 हमने बुक्स में एंट्री किया था, रिवर्स किया था। 5,400 हमारी किताब में माइनस हुई है। इसी तरीके से जीएसटीआर 3B में 5,400 हमने रिवर्स कर दिया, परमानेंट 5,400। अब यहां देखो सी में नेट आईटीसी ए माइनस बी, नेट आईटीसी अभी हमारे जीएसटीआर 3 में 27,000 आ रहा है। ओके, ये ट्रांजैक्शन हमने अपनी किताब में किया और 3B में कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हमने कर दिया। अब इसमें एक आईटीसी हमारी ऐसी है जीएसटीआर 2B में 18,000। अब 18,000 आईटीसी है, लेकिन हमारे पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। 30 अप्रैल का बिल है, सप्लायर ने बिल बनाया, जीएसटीआर 1 फाइल किया और 30 अप्रैल में हमारे जीएसटीआर 2B में आ गया और हमने एंट्री भी किया, परचेज की, किताब में एंट्री किया। लेकिन जीएसटी का रूल क्या कहता है कि जब तक गुड्स आपके पास ना आ जाए तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपको 2B में दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं गुजरात में हूं, मैंने दिल्ली से माल परचेज किया है, 30 अप्रैल को बिल बना, 30 अप्रैल को वहां से ट्रक निकला, तो 30 अप्रैल को तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते नहीं। 30 अप्रैल तक तुम्हारे पास गुड्स ही नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है 2B में तो आ गया। आपने 2B में आया तो 2B को मैच करने के लिए आप अपनी किताब में एंट्री करोगे आईटीसी को, लेकिन आप क्लेम नहीं करोगे। अब जैसे हमने एंट्री किया अप्रैल में,
अब आईटीसी का लेजर देख लेता हूं। इनपुट आई जीएसटी, ये देखिए अब 18,000 इनपुट आई जीएसटी इलिजिबल नहीं, इनपुट को खोलना है, इनपुट आई जीएसटी, ओके हाँ इनपुट आई जीएसटी, ये देखो इनपुट आई जीएसटी 18,000। अब आई टू भी मैच करने के लिए एंट्री किया, लेकिन एक्चुअल में ये आईटीसी हमें लेना नहीं है, ये आईटीसी हमें लेना नहीं है। अप्रैल मंथ में लूंगा, मई मंथ में ले लूंगा, क्योंकि अगले मंथ में हमारे पास गुड्स पहुंच जाएगा। तो इसको हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स कौन सा रिवर्स होगा? रिवर्स एंड रिक्लेम वाला। जीएसटी पोर्टल पर एक लेजर और चलता है, रिवर्सल एंड रिक्लेम, वो स्टेटमेंट वाला। तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट उसका भी करेंगे। ऐसी आईटीसी जिसको आपको एक बार रिवर्स करना है फिर रिक्लेम करना है, उस चीज का एग्जांपल मैंने इस पे सेट किया है। तभी ये 18,000 को भी आपको रिवर्स करना है, लेकिन परमानेंट रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल है रिक्लेम वाला। ओके, तो अपने टैली में आ जाओ, पहले इसका ट्रीटमेंट टैली में कर देते हैं। रिवर्सल के लिए लेजर बना दो, एंट्री पास करो, जनरल एंट्री में आ जाओ, जनरल एंट्री पास करो, रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल आईटीसी, ये लेजर बना दो। इसको आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखिए, रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल आईटीसी। अब इसमें इस लेजर में आप जितना अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे, आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो अमाउंट है, इस अमाउंट को आपने एक बार रिवर्स किया है, फिर यहीं से आपको रिक्लेम करना होगा। कितनी आईटीसी थी? 18,000। चलो 18,000 हमने डेबिट कर दिया, रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल आईटीसी अपने टैली में एंट्री कर रहा हूं, डेबिट कर दिया। क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी से कम करना है, ये इनपुट आईजीएसटी कर दिया। अब यहाँ अब नरेशन में रीजन लिख दो, कौन सा इनवॉइस नंबर है, कौन सा सप्लायर है, आप आईटीसी रिवर्स क्यों कर रहे हो, अपना एक नरेशन यहाँ मेंशन कर दो और उसकी एंट्री को पास कर दो। ओके, अब आपने अपने टैली में रिवर्स कर दिया। अब इस आईटीसी को जीएसटीआर 3बी में भी आपको रिवर्स करना है, तो आ जाइए जीएसटीआर 3बी में। ये देखिए, अब जीएसटीआर 3बी में हमने एक आईटीसी 5,400 रिवर्स मारा था, वो परमानेंटली रिवर्स है, ब्लोड क्रेडिट वाला। ओके, लेकिन अभी 18,000 हमने और रिवर्स किया, रिवर्सल एंड रिक्लेम के लिए। तो जो जीएसटीआर 3बी में कॉलम बी आईटीसी रिवर्स में जो सेकंड नंबर है, सीरियल नंबर सेकंड में रिवर्सल है, लेकिन इसमें अदर्स लिखाएगा। आप देखोगे जीएसटीआर 3बी में तो सेकंड में अदर्स लिखेगा। तो अदर्स में जो आईटीसी आप माइनस करोगे, यह आईटीसी आपकी इस मंथ के लिए, जैसे अप्रैल मंथ के लिए तो रिवर्स कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में आप इसको फिर रिक्लेम कर लोगे। तो अदर्स में करना, ध्यान देना, जो भी आईटीसी आपको रिक्लेम करना होगा, से अभी करंट मंथ के लिए आपको रिवर्स करना है, अगले मंथ में या उससे आगे मंथ में आपको रिक्लेम करना है। ऐसी आईटीसी को आप जीएसटीआर 3बी के बी वाले कॉलम के सेकंड अदर्स में लिखोगे। अब यहां मैं लिख देता हूं 18,000, 1 2 3। ओके, अब यहां माइनस हो गया, देखो 32,400 था, 5,400 हमारा परमानेंटली रिवर्स चला गया, और 18,000 हमने रिवर्स किया है रिक्लेम करने के लिए, तो अदर्स में दिखा दिया। अब हमारा सी में नेट आईटीसी 9,000 आ रहा है, ये आईटीसी हम अपने जीएसटीआर 3बी में क्लेम करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी टैली को देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ का हमारा टैली में इनपुट कैसे आ रहा है, इनपुट आईजीएसटी का। ये देखो, अब हमने लेजर खोला इनपुट आईजीएसटी का, ये देखिए, ये देखो, अब यहाँ पर अप्रैल मंथ में हमारा नेट आईटीसी 9,000 आ गया। जैसे जीएसटीआर 3बी में नेट आईटीसी 9,000 आया, इसी तरीके से हमारे किताब में भी नेट आईटीसी 9,000 आ गया। टोटल 36,000 की आईटीसी थी, इसमें देखो 3600 रिसीवेबल में गया है, मतलब कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर नहीं फाइल किया, आपने इसको रिसीवेबल में डाल दिया। नेक्स्ट मंथ में जैसे आपकी 2बी में आएगा तो यहाँ रिसीवेबल से आप इसको 3600 क्लेम कर लोगे। और 5,400 किसके नाम गया? इन एलिजिबल आईटीसी। ये आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके खर्चे में गई। इन एलिजिबल आईटीसी में 5,400 गया दिखा रहा है, ठीक है। इधर आपने पूरा क्लेम किया, इधर आप दिखा रहे हो क्या क्या आपने ट्रीटमेंट किया, कैसे रिवर्स किया। तो यहाँ 5,400 ब्लॉक वाली आईटीसी आपके आईटीसी में दिख रहा है, आईटीसी की साइड में, और यहीं पर दिख रहा है 5400 आपने रिवर्स किया है, बिल्कुल मेंटेन हो रहा है एकदम जैसे जीएसटी का पोर्टल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल आईटीसी, मतलब 18,000, ये 18,000 की आईटीसी को आपने रिवर्स किया है रिक्लेम करने के लिए। इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट किया, 9,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में आ गया, और जीएसटीआर 3 में भी आपके नेट आईटीसी 9,000 आ गया। आपका पोर्टल से आईटीसी मैच, आप जीएसटीआर 3 फाइल कर दीजिए अप्रैल का। ओके, इस तरीके से मैच हो गया। लेकिन अब अप्रैल का काम हमारा हो गया, लेकिन अप्रैल में हमने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे की है कि रिसीवेबल में डाला है, रिवर्स किया है रिक्लेम के लिए। अब मान लेते हैं कि अब मई मंथ आ गया, मई मंथ का जीएसटीआर 2 भी आ गया, अप्रैल का क्लोज कर दिया।
अप्रैल में आप देख लिया आईटीसी मैच हो गया, हम ट्रीटमेंट करके क्लोज कर दिया। अब मई मंथ में जो ट्रांजैक्शन हमने रिवर्स किया है, रिक्लेम करना है, उसको किस तरीके से करना है उसको भी समझ लेते हैं। अब देख लीजिए, अब मई में आ जाते हैं। मई में, अब मई में क्या होगा कि जो हमारा रिसीवल में है, रिसीवल में जो आईटीसी हमारा है 3600, एक तो मुझे इसको क्लेम करना है क्योंकि ये 3600 हमारे 2B में आ जाएगा। अब इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए। ये अप्रैल का काम हो गया, अब इसको मैं कर देता हूं 3600, समझना। ये 3600 यहां भी हम हटा देते हैं, यहां भी हम हटा देते हैं। ओके 3600। अब ये 3600 जो रिसीवर में हमारे सप्लायर ने अपना जीएसटी R1 नहीं फाइल किया था अप्रैल में, उसने मई में फाइल, मई के जीएसटी R2B में 3600 आ गया। अब इस 3600 को हमें क्लेम करना है। अब ये 3600 हमने डाल रखा है रिसीवल में, तो मई में एंट्री पास कर दो, वहीं से क्लेम कर लेते हैं। मान लो मई मंथ में एंट्री पास कर देता हूं 1/5 में, ठीक है। अब इनपुट आई जीएसटी के नाम डाल देंगे। अब मई मंथ का आप बैलेंस देखना कितना था 3600, ठीक है। कहां से? रिसीवल, क्योंकि हमने रिसीवल के नाम डाला था। अब सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो हमने रिसीवल से ले लिया, रिसीवल का लेजर 0, 3600 हमने क्लेम कर लिया। ओके, अब मई मंथ में आपका देखो इनपुट आई जीएसटी मई मंथ में 3600 आ गया। अब 3600 आ गया, ये 3600 आपको जीएसटी R2B में भी आया। ओके 3600 मई मंथ का। अब ये 3600 आपके जीएसटी R2B में भी आया, लेकिन आपने रिसीव किया था क्या? रिवर्सल एंड रिक्लेम। ये देखो 18000 आपने रिवर्सल एंड रिक्लेम के नाम डाला था, इसको भी आपको नेक्स्ट मंथ में क्लेम करना है। अब ये 18000 आपके जीएसटी R2B में नहीं आएगा, जीएसटी R3B में नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ के जीएसटी R2B जीएसटी R3B में आ चुका है। आपने क्लेम किया, रिवर्सल किया, अब नेक्स्ट मंथ के जीएसटी R2B जीएसटी R3B में देखा है, तो इस 18000 को आपको यहां पर ऐड करना होगा डायरेक्ट। आपको 2B में नहीं आएगा, 3600 2B में आया और 18000 यहां ऐड करोगे तो टोटल 18000 प्लस 3600 21600, 18000 को यहां ऐड कर दोगे। अब क्या होगा, जैसे 18000 ऐड करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने कि 2B में 18000 आया नहीं, आपने ज्यादा ले लिया। तो इसके लिए नेक्स्ट मंथ में आपका डी वाला कॉलम आएगा। जैसे ए में अवेलेबल आईटीसी किया, बी में आपने रिवर्सल किया, सी में आपका नेट आईटीसी आया, नीचे डी में अदर्स डिटेल, और अदर्स डिटेल में 1 नंबर वाले सीरियल में आईटीसी रिक्लेम्ड करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो 18000 आपने डायरेक्ट यहां एंट्री किया, उस 18000 को यहां दिखा दो, यहां दिखा दो। तो जब 18000 यहां दिखा दोगे तो ये लगेगा कि जो 18000 आपने डायरेक्ट क्लेम किया ना, यह रिक्लेम किया हुआ है। नीचे डी वाले के फर्स्ट में दिखा दोगे 18000, तो यह पता चल जाएगा कि पिछले मंथ में आपने 18000 को रिवर्स किया था और नेक्स्ट मंथ में आप इस 18000 को रिक्लेम कर रहे हो। ऐसा नहीं लगेगा आपने ज्यादा किया, आपको यहां डी वाले में फर्स्ट में मेंशन कर दोगे, और इस तरीके से आप अपने टैली में ट्रीटमेंट कर दोगे। किस तरीके से? अब आप डेबिट कर दोगे मई मंथ में, डेबिट इनपुट आईजीएसटी कितना 18000। ओके, क्लेम कहां से करोगे? रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल आईटीसी को क्रेडिट कर दोगे। अब रिवर्सल एंड रिक्लेमेबल वाला आईटीसी आपका 0 और आपकी आईटीसी क्लेम हो गई। दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है इनपुट जीएसटी को लेकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया जिससे आपका जीएसटी R3B, जीएसटी R2B और यही बैलेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा जो आपने ट्रीटमेंट किया। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, टैली का बैलेंस, जीएसटी R3B, जीएसटी R2B बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच होते चलेगा। और जो रूल कहता है, जिस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एक पॉइंट उसी चीज को बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आईटीसी की ट्रीटमेंट को लेकर, अकाउंटिंग को लेकर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो आपकी आईटीसी की अकाउंटिंग कभी गलत नहीं होगी। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।